नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है सुनीता जोशी ब्लॉग्स। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस समय, तो ये ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ क्योंकि आज हमारी वापसी है और वापसी वाले दिन हम लोग जो है लखवाड़ गांव हैं। तो लखवाड़ गांव में है महासू महाराज का मंदिर, ये मासू देवता का मंदिर है जो आप देख रहे हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ आए हैं तो दर्शन किए बिना जाना तो बनता नहीं है। तो ये देखिए मंदिर के साइड में यहाँ पर जो है गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्री, केदारनाथ जी का मंदिर की यहाँ पर लगी हुई है फ़ोटोज़। तो इन सब के भी दर्शन करते हुए और यहाँ पर चारों तरफ का मैं नज़ारा लेते हुए, ये जो सीढ़ी जा रही है ये लोहे की बनी हुई है। तो मासू महाराज जी की जब पालकी दशहरा वगैरह, जागड़ा, इन पर्व पे जब बाहर निकलती है स्नान वगैरह के लिए और पब्लिक के दर्शन के लिए, तो हम इसी सीढ़ी से ही ऊपर नीचे लाया जाता है उन्हें। तो अब आ गया है मेरा बेटा इधर, तो हम दोनों अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये पहुंच गए हम लोग मासू महाराज के मंदिर में, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ पर पंडित जी हमारे लगाते हैं फिर टीका वीका, और हम लोग भी जो भी दान दक्षिणा हैं वो चढ़ाते हुए महाराज जी को। और तो ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना यहाँ पर कि बस मन की संतुष्टि मिलती है। अब यहाँ मासू महाराज जी के दर्शन करने के बाद बगल में ही है वहाँ पर चालदा महाराज जी का मंदिर। तो चालदा महाराज जी के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। तो ये पंडित जी भी आ जाते हैं इधर, क्योंकि पंडित ये सुनील है, मतलब समझ लीजिए ये भी मेरे मामा जी के गांव से ही हैं। और तो इनकी ड्यूटी है आजकल मंदिर में, तो ये पुजारी ये हैं आजकल। तो यहाँ पर भी दर्शन करने के बाद जो है, और चालदा महाराज जी को प्रणाम करके, और यहाँ पर जो है फिर ये टीका वीका फिर हम लोगों को लगाते हैं यहाँ। और यहाँ पर भी फिर अपना दान दक्षिणा चढ़ावा करने के बाद जो है फिर मेरा बेटा वो भी महाराज जी को प्रणाम करता है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पालकी रखी हुई है साइड में, राइट साइड में जो है यहाँ पर। तो ये पालकी के दर्शन करते हुए फिर जो है हम लोग, ये रखी हुई है पालकी यहाँ पर देखिए येलो, उसमें जो है रेड वाले उस पर कपड़ा, जिस पे रेड कपड़ा लगा हुआ है, तो उसके ऊपर येलो कलर के कपड़े के अंदर पालकी रखी हुई है। तो बस यहाँ पर भी जो है दर्शन करते हुए, क्योंकि ये दोनों जो देवता हैं ना, मासू महाराज और चालदा महाराज, ये हमारे एरिए के, हमारे जौनसार बावर के जो हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे देवता हैं जिनका कि बहुत उच्च भावना से नाम लिया जाता है, और इनके दर्शनों के बिना हम लोगों के कोई काम सफल ही नहीं है। सबसे पहले इनसे ही, इनको ही प्रणाम किया जाता है। तो इस तरह से जो है हम आते हैं फिर बाहर मंदिर से। तो मंदिर से बाहर आते हैं तो ये देखिए जो ये वाइट कलर का यहाँ पर बकरा है ना खड़ा, तो ये भी मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर मंदिर में महाराज जी के नाम से ही चढ़ा होते हैं। ये वाले जो होते हैं एक तरह से देवता के प्रतिनिधि होते हैं ये। तो बाहर मैंने प्रसाद दिया इनको, और ये जो है मंदिर के ऊपर वाली जगह पे यहाँ पर ये पानी है ना, ये इसी तरह इस हैंडपम्प को चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना जाने कहाँ से ये पानी आया है, और ये इसी तरह से जो है ना बहता रहता है। तो ये देखिए मंदिर के दर्शन इस साइड से भी कीजिए। तो इस तरह से मंदिर के दर्शन करते हुए, और ये मंदिर के ऊपर जो यहाँ ग्रीन कलर का जो यहाँ पर ग्राउंड है ना, तो यहाँ पर जब भंडारा वगैरह होता है तो यहीं पर ही फिर बहुत सारे मतलब काफ़ी हज़ारों में पब्लिक जो है आती रहती है, यहीं पर झूमती रहती है। तो जो मैं आपको पानी दिखा रही थी ना पानी का, तो वही पानी का स्रोत ऊपर से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पता ही नहीं है। तो इस तरह से अब हम बैठ जाते हैं गाड़ी में और चल दिए हैं अपने आगे के सफ़र में, क्योंकि हम सेम डे गए थे और सेम डे ही हम लोग वापस आए हैं। तो सुबह जाके हम शाम को वापस आ जाते हैं। तो सामने पहाड़ियों का नज़ारा आप देख ही रहे हैं, देखिए। तो इस तरह से जो है हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं इस जगह पे। पहाड़ी रोड है ना, तो उधर से बड़ा सा ट्रक आ रहा था, तो इधर हमारे आगे एक ऑल्टो जा रही थी, तो वो बेचारा क्रॉस नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर डर रहा था थोड़ा, क्योंकि नीचे की साइड था ना ऑल्टो वाला, तो आगे बढ़ने में उसे डर लग रहा था। ट्रक वाले ने काफ़ी दबा के साइड दी हुई है,
लेकिन फिर भी जो है बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा पीछे को आया, तब जाके ट्रक वाले ने जो है ना यहाँ से अपनी गाड़ी निकाली। तो अब देखिए इस तरह से जो है पहाड़ी रोडों पे ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर तो एक्सपर्ट ड्राइवर्स चाहिए। हम जैसे लोगों को तो डर लगता है वहाँ पर, अगर नीचे की साइड होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो वैसे ही वो ऑल्टो वाला भी था बेचारा, तो इसने किसी तरह से फिर अपना ट्रक निकाल लिया और हम लोग चल दिए आगे। तो आगे बढ़ते बढ़ते मिलता है रास्ते में ये खूबसूरत सा झरना, और बरसात के मौसम में तो ये इतना फ्लो होता है इसका कि बिल्कुल आगे रोड पे आ जाता है। लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक था, तो इस तरह से इस झरने को देखते हुए आनंद लेते हुए इसका आगे पहुंचते हैं। और आगे भी छोटे छोटे झरने तो बहुत सारी जगह पे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले तक बारिश आती रही है ना। तो ये देखिए राइट साइड में छोटे छोटे इस तरह के झरने जो है और जगह भी रास्ते में दिख रहे थे, लेकिन मतलब जो है ये प्राकृतिक आनंद का जो है और भी बढ़ा रहे थे, ये शोभा बढ़ा रहे थे प्रकृति की। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए इन सभी नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि देहरादून की तरफ को। तो अभी तो हम लोग क्योंकि हिल्स में ही हैं, तो इन खूबसूरत नज़ारों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो इन्हीं का आनंद लेते हुए हम लोग बढ़े चले जा रहे हैं आगे। और अब मुझे इंतज़ार है उस जगह का जहाँ पर लेफ़्ट साइड में नीचे है डैम। तो डैम साइड का इंतज़ार है। ये देखिए यहाँ पर जो है पशु चर रहे हैं, रोड के किनारे किनारे पशु चरते रहते हैं। और ये रोड भी काफ़ी बिजी है, क्योंकि ये जो है ना गंगोत्री यमुनोत्री का सॉरी गंगोत्री यमुनोत्री का भी यही रूट है। अब आ गई है वो जगह जहाँ का कि मुझे इंतज़ार था। तो मेरे लेफ़्ट साइड में आप देखिए दिखाई दे रहा है ब्लू ब्लू सा पानी, तो यही है वो डैम साइड की जगह जहाँ पर कि पानी रोका हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग रुके तो नहीं इस जगह पे, लेकिन गाड़ी में से ही बाहर का नज़ारा लेती रही मैं। और नज़ारा क्या लेती रही, मैं तो जब भी जाती हूँ इस रूट पे तो हमेशा मैं इस जगह का जो सीन है उसको शूट करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। ये पानी इतना सुंदर लगता है ना, इसमें चारों तरफ ग्रीन ग्रीन जो है पहाड़ियाँ हैं, और बीच में जो है ये इस तरह से हल्का ब्लू सा वाटर। तो इस तरह से इन नज़ारों का भी आनंद लेते हुए बढ़े चले जा रहे हैं हम लोग अपनी मंजिल की तरफ को। अब आगे बढ़ते हुए पहुंच रहे हैं उस जगह पे जहाँ की उस डैम का बांध बना हुआ है। सामने देखिए ये यहाँ पर जो है ये बांध बना हुआ है, और यहाँ हल्का सा पानी अभी छोड़ा हुआ भी है बल्कि। तो इस तरह से जो है इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग फिर देहरादून के लिए आगे बढ़े जा रहे हैं। और लेकिन इसी बीच हमें जाना पड़ता है एक जगह पे, उस जगह का नाम है सहसपुर। और सहसपुर में जो है ना वहाँ पर मेरी मौसी और मौसा जी रहते हैं, तो आए हैं इधर, तो उनसे मुलाकात करना तो लाजमी था। तो बस तो अब मौसी मौसा जी को मिलते हुए चलेंगे अब देहरादून। इसके साथ ही जो है ये मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी के साथ ही आपसे लेती हूँ कल मिलने का वादा करते हुए विदा। बाय बाय फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।